को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई और निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों करना पड़ी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में कहां पर दिया गया है? भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी स्थापना करना पड़ी। तो ध्यान से सुनिए, भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए इसकी स्थापना 25 जनवरी 1951 को कर दी गई थी। कब करी थी? 25 जनवरी 1951। ध्यान रखिएगा डेट, ये एग्जाम में पूछते हैं। मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर इसका अच्छे से स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? इसकी स्थापना हो गई थी 1951 में। और पहली बार जो हमारे आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1951 52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। इलेक्शन कमीशन का काम यही होता है कि चुनाव करवाना, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके काम क्या क्या होते हैं। बस अभी ध्यान रखिए कि पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और उसी साल 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी का जो डे है, ये 25 जनवरी का दिन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में और काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर, कि कितने इसमें सदस्य होते हैं, पहले कितने थे, फिर क्या चेंज हुए हैं, सारा मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले जो इलेक्शन कमीशन था वो था एक सदस्यीय। मतलब कहने का यह है कि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक सदस्य था और वो कौन था? निर्वाचन आयुक्त, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये पहले की बात थी। उसके बाद 1993 के बाद क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन को त्रिसदस्यीय कर दिया गया। त्रिसदस्यीय मतलब 3 सदस्य कर दिए गए इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये 3 सदस्य हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें सबसे ऊपर जो है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसे बोला जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बोला जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और जो 2 दिख रहे हैं आपको नीचे, वो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, मतलब निर्वाचन आयुक्त। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? तो आपने स्ट्रक्चर समझा। पहले एक सदस्यीय इलेक्शन कमीशन था, 1993 के बाद में इसको क्या कर दिया गया? त्रिसदस्यीय इलेक्शन कमीशन कर दिया गया। 3 सदस्य में से भी हमने समझ लिया, पहला जो होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 जो होते हैं वो होते हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है यह होता है 6 वर्ष का। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें एक कंडीशंस होती है, अगर उसकी एज 65 ईयर अगर हो जाती है तो उसको वहां से रिटायरमेंट लेना पड़ता है फिर। ठीक है, उसका रिटायरमेंट आ जाता है। 65 एज अगर हो जाए उसकी तो उसे वो कार्यकाल उसका समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या 65 दोनों में से जो पहले हो। ओके, क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसकी जो सैलरी होती है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती हैं। 90,000 होती हैं समथिंग। ठीक है, और ये भारत के संचित निधि से सैलरी प्राप्त करता है। अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा होगा कि संचित निधि क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। संचित निधि के बारे में ध्यान से सुनिएगा। संचित निधि को इंग्लिश में बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड। इससे पहले जो मैंने आपको एक लेक्चर बताया था वित्त आयोग का, उसमें क्या होता था कि सेंट्रल के पास जो टैक्सेशन आता था पैसा सारा, उसमें से वो क्या करता था, कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देता था। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचता था वो सारा पैसा कहाँ जाता है? संचित निधि में जाता है। उसी को संचित निधि बोला जाता है। अब उसमें से 2 तरीके से पैसे निकलते हैं। पहला तो क्या, संसद की पूर्व अनुमति के बाद उसमें से पैसा निकलता है, और सेकंड होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, इलेक्शन कमिश्नर, इन सब की जो सैलरी निकलती है वो कहां से निकलती है दोस्तों? वो निकलती है संचित निधि से। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारा, इलेक्शन कमीशन की शपथ का भारत के संविधान की अनुसूची 3 में बताया गया है। मैंने आपको बताया था एससी की शपथ लेकर, आपको मैंने अनुसूची के पहले ट्रिक बता रखी है।
तो एससी की शपथ लेकर, शपथ तीसरे नंबर पे आता है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, ट्रिक में, तो आप आसानी से उसको देख के समझ सकते हैं। तो अनुसूची 3 में इनकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, इन सबको ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आपको मैं। हम बात करते हैं अब इलेक्शन कमीशन के वर्क की, जो कि इनसे क्वेश्चंस बनता है, तो ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, ये पहला काम होता है इसका। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबके सदस्यों का चुनाव कराने का भी जिम्मा होता है, वो इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि चुनाव की डेट निकालना, चुनाव खर्चों की निगरानी रखना, आचार संहिता लगाना और उसका पालन करवाना, ठीक है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना, ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की होती है। उसके बाद आता है मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं किसकी? इलेक्शन कमीशन की होती हैं। तो ये सारे वर्क हैं उनके, ये ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी, यूपीपीसीएस, इन सब में क्वेश्चंस बने हैं इससे, तो आप थोड़ा सा इनको अंडरलाइन करके ध्यान रखिए। चलिए आगे हम अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले बताता हूं कि जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, निर्वाचन आयुक्त, 1951 में इसका गठन हुआ था। तब जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सुन थे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, सुकुमार सुन। क्लियर बात। अब आगे ध्यान रखिए, वर्तमान में जो 20वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, वो कौन है? नसीम जेड्डी है। कौन है? नसीम जेड्डी। इसको एनजेड से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो सबको पता होता है कि नसीम जेड्डी है, पर ये किसकी जगह पर बने? तो ये बने हैं हरिशंकर ब्रह्मा की जगह इन्होंने ली है। तो ये 19वें थे, और नसीम जेड्डी जो हैं वो कौन से हैं? 20वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये तो हम हो गए हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं हमको पता है इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन कौन हो गए? अचल कुमार और ओम प्रकाश रावत हैं अभी, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो वो थी वीएस रमा देवी। कौन थी दोस्तों? वीएस रमा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इसका, वो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिए। पहले मतदान करने की अनिवार्य आयु जो थी वो थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष अनिवार्य आयु थी, उसके बाद ही आप मतदान कर सकते थे। क्या हुआ दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत इसमें क्या हुआ? ये 21 वर्ष की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, और 1989 में इसे लागू कर दिया गया, और 1989 से ये 21 वर्ष की जगह क्या हो गई दोस्तों? ये 18 वर्ष हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इससे काफी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और हो सकता है कि आने वाली एग्जामों में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने आपको स्पेशली अंडरलाइन करके बताया है। एक और चीज ध्यान से सुनिए, जो हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद जो हमारी उंगली पे स्याही लगाई जाती है, उस स्याही का जो नाम होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है वो? सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एक, बट ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, वो है ईवीएम। ईवीएम क्या होता है? आजकल बहुत चर्चा में है, हम सभी न्यूज देखते हैं, तो हम सभी इसको समझना बहुत जरूरी है। ईवीएम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, हम सभी ने देखा है, आप सभी ने वोट भी दिया होगा, तो आपको आइडिया है कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ईवीएम का सबसे पहले यूज जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? सबसे पहले इसका यूज हुआ था केरल में, पारूर एक वहां पर जगह है, वहां पर 50 बूथ पर इसका यूज किया गया था 1982 में। पहली बार किस कहां पर यूज हुआ था? केरल में। उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश में 5 विधानसभा में, राजस्थान में 5 विधानसभा में, और दिल्ली में 6 विधानसभा में इसका यूज किया गया। बट अभी तक कंप्लीटली इसका यूज नहीं करा था, सिर्फ टेस्टिंग हो रही थी। मतलब कैसे कि 5 विधानसभा पे इसका यूज कर लिया, पूरे मध्य प्रदेश में इसका यूज नहीं करा था। फाइनली अगर बात करते हैं हम पूरे स्टेट की, तो वो कौन सा है? देखिए, संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। और ये कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगर पूरे राज्य की बात करें जहां पर ईवीएम से चुनाव हुआ है, तो वो सबसे पहले कहां पर हुआ था? गोवा में हुआ था। अगर सबसे पहले अगर बात करें कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था केरल में, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चंस तो वैसे ये डेट जो होती है वो दी थी 1998 दी जाती है, तो हमको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमने अच्छे से पूरा समझ लिया, आपको मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया, इससे आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। जितना मैंने बताया बस उसको आप समझो अच्छे से, उसको याद करो,
आप आसानी से समझ जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन लगाता हूं और हम देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आप फटाफट क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? देखिए कौन सा अनुच्छेद में बताया था मैंने आपको, 324 से 329, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? तो निर्वाचन सूची तैयार करना मैंने आपको बताया था उसके कार्य में, तो किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। इलेक्शन कमीशन की होती है। निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो आंसर लगेगा इसका डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति जी, तो आंसर लगेगा इसका सी आंसर। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो जब इसका गठन हुआ था तभी हुए थे, तो 1951 में इसका गठन हुआ था, तो 1951 से 1952 में आम चुनाव हुए थे, तो आंसर इसका लगेगा बी आंसर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में अपनी कौन सी जयंती बनाई? देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वर्ण जयंती उसने बनाई थी, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो मैंने आपको बताया था 21 वर्ष पहले थी, उसको घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष। 18 वर्ष एक नागरिक की वयस्क आयु मानी जाती है, मतलब चुनाव में वोट देने का अधिकार उसको मिल जाता है, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? देखिए इलेक्शन कमिश्नर कौन था? तो वो थे सुकुमार सेन, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? देखिए संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल ये तो है ही सही, पहला तो सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, बिल्कुल ये भी सही है। किसी राज्य में चुनाव की अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की स्तुति करना, नहीं ये तो गलत है बिल्कुल। निर्वाचन सूचियां तैयार करना, बिल्कुल सही है, मतलब 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 है बी, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो 18 वर्ष होता है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, तो आंसर लगेगा इसका ए आंसर। निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? उसकी सेवा शर्त और कार्यकाल ये कौन निश्चित करता है? संविधान करता है, क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब हुआ था? तो 96, 98, 97 और 2000। देखिए 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, मैंने आपको बताया था वहां पर हुआ था, इसका आंसर लगेगा बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, बिल्कुल बी आंसर होगा इसका। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? देखते हैं, चिन्हों का आवंटन, ये बिल्कुल है। निर्वाचन तारीख तय करना, बिल्कुल है। निर्वाचन की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी बिल्कुल है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी आंसर।